नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज चास प्रखंड के सोनाबाद स्कूल प्रांगण में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत कर गांव को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा, गांव के साथ किसान मजबूत होंगे तो राज्य खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ कार्यक्रम में मंत्री सत्यानंद भोक्ता और बेबी देवी ने शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। लगभग 300 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का भी वितरण किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, कुछ वर्षों के बाद ये राज्य युवा राज्य होगा। वर्ष 2025 में ये राज्य पूरी तरह से युवावस्था में आ जाएगा। लेकिन जो ताकत इस राज्य को मिलनी चाहिए थी वो ताकत नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा कि इस राज्य के बनने के साथ ही पूर्व की सरकारों ने इस राज्य का खून चूसने का काम किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की ये दुर्दशा विपक्षियों ने कर दी है। हम लोगों ने वर्ष 2019 में महागठबंधन की सरकार बनाई और ऐसी योजना हमने धरातल पर उतारी है कि आज गांव के बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा महिलाओं को पूरी तरह से पेंशन देकर उन्हें मजबूत करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि हम युवा पीढ़ी की भी ध्यान रख रहे हैं। हमने सरकार बनाने के बाद 8 लाख बच्चों को सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि गरीब अपनी बेटियों को शादी देने के लिए जुट जाते थे, लेकिन अब हमने बच्चों को इतना मजबूत कर दिया है कि अब उनकी शादी की चिंता उनके परिवार वाले नहीं करें, उनको पढ़ाई कराने का काम करें। उनके पढ़ाई में जितना भी खर्च आएगा उसका खर्च राज्य सरकार उठाएगी। वर्षों के बाद ये राज युवा राज होगा। 25 साल का हो जाएगा 2025 में, और 25 साल का युवा राज का ताकत इतना होना चाहिए था आज के दिन में कि 25वां साल के बाद इस राज को और इस राज के कंधे पर अपनी जिम्मेवारी उठाने का ताकत होना चाहिए था। लेकिन हमारे पूर्ववर्ती सरकारों ने हमारे इस राज के जन्म से ही इसका खून चूसना शुरू कर दिया और इसको इतना कमजोर कर दिया कि अंतोगत्वा 2000 में इस राज की बद से बदतर हालत देखकर हम लोगों ने एक मजबूत राजनीतिक जंग लड़ी और 2019 में महागठबंधन की सरकार बनाई। और आज उसका नतीजा है कि आज इस राज्य में बूढ़े बुजुर्गों को, इस राज्य में विधवा महिलाओं को, इस राज्य में विकलांगों को, इस राज्य में परित्याग महिलाओं को और आज इस राज्य में आने वाली पीढ़ी को सजाने संवारने वाली हमारी बच्चियों को, लगभग 8 लाख बच्चियों को हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले योजना से जोड़ा है ताकि भविष्य में ये पढ़ाई छोड़ने की इसको आवश्यकता न पड़े। हमारा गांव इतना गरीब है, हमारे गांव के लोग इतने गरीब हैं, बेचारी बच्चियां 8वां 9वां क्लास पढ़ती नहीं है कि उसके लिए दूल्हा ढूंढा जाता है और उसको शादी ब्याह करके अपने ससुराल भेज दिया जाता है। लेकिन हम उन माँ बाप से हम आग्रह करना चाहेंगे, विनती करना चाहेंगे, अब बेटियां हमारी बोझ नहीं, आपकी बोझ नहीं बनेगी। अब आने वाला समय बेटियों को पढ़ाने के लिए 12वीं के बाद इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार जो भी पढ़ाई करना हो उसका पूरा खर्चा